4 चिड़ियाएं थी। चारों ने कार्तिक स्नान करने के बारे में सोचा। चारों गंगा में जाकर सुबह कार्तिक स्नान करती थी। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन चारों ने सोचा, चलो खिचड़ी बनाई जाए। खिचड़ी बनाने के लिए एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक घी ले आई और उन सभी ने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आना चाहिए, फिर ही हम सब बैठकर खिचड़ी खाएंगी। नहाने के बाद पहले एक चिड़िया वापस आई। जब वो आई तो उसे भूख लग रही थी। उसने देखा बाकी चिड़ियाएं अभी तक नहीं आई थी, तो उसने खिचड़ी की भाप ही खा ली और भाप खाकर उसे नींद आ गई। दूसरी चिड़िया आई तो उसने पानी पी लिया। फिर तीसरी चिड़िया आई और उसने सारी खिचड़ी खा ली। जब चौथी चिड़िया आई तो उसके लिए खिचड़ी नहीं बची, इसलिए उसने खुरचन ही खा ली। उसी शाम एक तूफान आया और चारों चिड़ियाएं मर गई। अब अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बन गई और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बन गई। कुम्हार की बेटी राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथनी भी राजा के यहाँ ही थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। फिर राजकुमारी का विवाह हुआ। जब वो विदा हो रही थी तो वो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपनी सहेली और अपनी दासी को अपने साथ ले जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? तो वो बोली, मुझे हथनी भी चाहिए। राजकुमारी की इच्छा को सुनकर राजा ने नौकर भेजे और हथनी को लाने को कहा, पर वो हथनी उन नौकरों के साथ नहीं आई। फिर राजकुमारी खुद उस हथनी के पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की सारी बात कह दी, जिसे सुनकर हथनी अचानक उठकर खड़ी हो गई। यह सब देखकर राजा और राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजकुमार ने कहा, तुमने हथनी के कान में ऐसा क्या कहा कि वो एकदम से उठकर खड़ी हो गई? सच सच बताओ। राजकुमारी ने राजा और राजकुमार को सारी बात बता दी। राजकुमार ने कहा, क्या कार्तिक नहाने और गंगा स्नान करने का इतना फल होता है कि एक चिड़िया अगले जन्म में राजकुमारी बनकर पैदा हो? अगर ये इतना ही फलदायी होता है तो हम दोनों भी जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। और फिर राजकुमार और राजकुमारी ने भी जोड़े से कार्तिक में गंगा स्नान किया। तो ये थी आज की कहानी।